चलो, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, हिंदी में सरलीकरण कहते हैं, इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। इसमें एक हिसाब लिए हैं, कहता 8 + 10 भागा 2 - 2 गुना 1 + 5 का 2 भागा 5, इसको बनाना है। इसमें पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहले किसका क्रिया होगा। पहले होता है फार्मूला, इसका पहले कह रहा है कि पहले जो है हम का करी तब करी भागा सकल गुना जोड़ घटावा। ठीक, फार्मूला के अनुसार चलेंगे तो पहले का क्रिया होगा, तब भागा क्रिया होगा, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटों का क्रिया होगा। इसमें यहाँ से वहाँ तक देखना है कि पहले कहता है का, तो का कहाँ पे है, तो का के पास पहले पहुँचना है। तो बराबर का चिन्ह देंगे, 8 + 10 भागा 2 - 2 गुना 1 प्लस, अब देखो का के पास पहुंच गए। पहले कहता है का करी, तो का के पास पहुँचे, 5 का 2 है, यानी 5 का मतलब होता है गुना ही, यानी 5 को 2 से गुना करना है। 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। भागा 5 है तो भागा फिर 5। ठीक, का क्रिया हो गया। अब का क्रिया समाप्त हो गया। अब किसका करना है का के बाद, भागा, तो भागा के पास पहुंचना है। यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, 8 + 10 भागा 2 इसको कितनी बार में ख़त्म कर रहा है, 2 × 5 = 10, 5 बार में, तो 2 से इस 10 में भाग दे, 5 बार में ख़त्म किया तो 5 लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 गुना 1 प्लस फिर भागा है तो 5 दूनी 10, 2 बार में फिर ख़त्म किया। अब भागा क्रिया हो गया। अब करना है गुना का, तो गुना इसके अंदर जहाँ देखेंगे गुना तो वहाँ उसके पास पहुँचना है। तो यहाँ तो 8 + 5 माइनस यहाँ है गुना 2 गुना 1, तो इसके पास पहुँचेंगे। 8 + 5 माइनस 2 गुना 1 2 होता है, 2 लिखे। अब प्लस फिर 2 लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। अब गुना का काम ख़त्म हो गया। अब प्लस का, अब जिसके जिसके पीछे प्लस है उस सभी को एक साथ जोड़ लेना है। यानी इस 8 के पीछे नहीं कुछ तो प्लस, इस 5 के पीछे नहीं कुछ तो प्लस, इस 2 के पीछे प्लस, ये तीनों प्लस में है तो तीनों एक जाति हुआ, ये प्लस वाला हुआ तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे। 5 × 2 = 7 या 8 × 5 = 13, 13 × 2 = 15, 15 - 2। ठीक, प्लस वाला को एक साथ जो जोड़े तो हुआ 15, जोड़ के 8 और 5 और 2 को जोड़े तो 15 हुआ। अब 15 में से कितना घटाना है, 2 घटाना है। 15 में से अच्छा घट रहा है, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, चिन्ह और समान है इसलिए घटेगा। तो कितना बचेगा, 15 में से 2 जाएगा तो 13, यही हुआ आंसर। चलिए फिर लेते हैं एक हिसाब। फिर एक हिसाब लिए, बनने नहीं कोई क्या रे, चलो इसमें भी वही काम करना है जो पीछे हिसाब में किए थे। तो पहले किसको देखना है, पहले का को देखना है, तब उसके बाद का की क्रिया ख़त्म हो जाएगा तब भागा को देखना है। भागा का जब क्रिया काम ख़त्म हो जाएगा तब गुना को देखना है, जब गुना का काम ख़त्म हो जाएगा तब प्लस, तब माइनस को देखना है। तो पहले का यहाँ से वहाँ तक में कहाँ है, यहाँ है, 5 का 5 है तो इसका क्रिया का यानी गुना ही होता है। बराबर का चिन्ह देंगे, 25 भागा 5 का 5, 5 गुना 5 तो क्या हो जाएगा 25, 25 25। ठीक, अब फिर ये का काम ख़त्म हो गया, गुना है तो गुना देंगे 2, अच्छा फिर का है, इसके बाद यहाँ 2 का 3 तो इसको इससे गुना करेंगे, 3 दूनी 6, अब फिर प्लस 5 - 4। ठीक, का काम ख़त्म हो गया। अब भागा का काम करेंगे, तो भागा है तो भागा के पास पहुँचेंगे, भागा यहीं पे है, 25 भागा 25 तो एक बार में ख़त्म करेगा, ये 25 25 को एक बार में ख़त्म करेगा तो 1 लिखेंगे। 1 गुना
6 प्लस 5 माइनस 4, फिर बराबर का चिन्ह देना है। अब भागा का काम ख़त्म हो गया, फिर गुना का काम करना है। तो गुना 1 गुना 6, तो 1 गुना 6, 1 को अगर 6 बार पढ़ेंगे 6 ही होगा, 6 गुना 1 करो 6 ही होगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे, फिर प्लस 5 माइनस 4। अब गुना का भी काम ख़त्म, अब बचा है प्लस, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेना है। इस 6 के पीछे नहीं कुछ तो प्लस है, जिस संख्या के पीछे कोई भी चिन्ह ना लगा रहे उसके पीछे प्लस छुपा हुआ रहता है। तो 6 और 5 को दोनों को साथ में जोड़ेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 11 माइनस 4। अब 11 में से माइनस कितना करना है, 4 माइनस करना है। तो 11 में से 4 माइनस करो, कितना बचता है, 7, यानी 7। ठीक, यही हो गया आंसर। ठीक, 1 2 और हिसाब लेते हैं, उसको फिर बनाते हैं। 3, अब इसको बनाना है। तो पहले देखो, इसमें तो पहले का करी तब करी, भागा सकल गुना जोड़ घटावा, इसमें लेकिन कोष्ठ का भी आ गया है, कोष्ठ का मामला आ गया। तो कोष्ठ में सबसे पहले हम किस कोष्ठ का क्रिया करते हैं, छोटी कोष्ठ का, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का जिसको हम मंझला कोष्ठ भी कहते हैं, तब उसके बाद बड़ी कोष्ठ, तब उसके बाद रेखा कोष्ठ। ये तीनों कोष्ठ से भी पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया किया जाता है। ठीक, ये यानी छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, ये तीनों कोष्ठ से सबसे पहले अगर किसी के ऊपर रेखा कोष्ठ लगा हुआ है तो उसका क्रिया किया जाता है। तो यहाँ तो किसी के ऊपर रेखा कोष्ठ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक ही कोष्ठ है, वह है छोटी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ के अंदर में जो भी है उसका क्रिया कर लेंगे। छोटी कोष्ठ के अंदर में है 3 माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बाहर निकल के 1 आएगा, 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर प्लस है 9 भागा 3 है। ठीक, अब इसका काम, छोटी कोष्ठ का काम ख़त्म हो गया। अब करेंगे, इसमें का है कहीं भी नहीं है, भागा है तो भागा के पास पहुंचना है। तो यहाँ से लिखेंगे 9 माइनस 1 प्लस, अब इस 3 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार में ख़त्म कर रहा है, 3 तिया 9, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक, 3 से इसमें भाग लगाए तो 3 बार में ख़त्म किया तो 3 लिखे। अब फिर भागा का काम ख़त्म हो गया। अब कह रहा है गुना, गुना है नहीं है तो छोड़ देंगे। प्लस है गुना के बाद, हाँ तो प्लस है, इस 3 के पीछे नहीं कुछ, इस 3 के पीछे प्लस है, इस 9 के पीछे नहीं कुछ तो प्लस है, ये दोनों एक जाते हुआ। 9 में 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 9 और 3 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 12। 12 में से अब माइनस क्या करना है 1, तो 1 लिखेंगे। अब 12 में से 1 घटाए तो 11 बचा, यही हुआ आंसर। ठीक ठीक, अब इसमें देखना है, एक कोष्ठ वाला लिए है, इस कोष्ठ में सबसे पहले कोष्ठ में होता है छोटी कोष्ठ का क्रिया, उसके बाद मध्यम कोष्ठ जिसको हम मंझला कोष्ठ भी कहते हैं, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। यह तीनों कोष्ठ से भी पहले रेखा कोष्ठ का क्रिया किया जाता है। तो कोष्ठ 4 प्रकार का होता है, एक छोटी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ जिसको हम मंझला कोष्ठ भी कहते हैं, उसके बाद बड़ी कोष्ठ, उसके बाद रेखा कोष्ठ। अगर ये कोष्ठ वाला रहे तो कोष्ठ के अंदर में, छोटी कोष्ठ के अंदर में जो भी रहे, जैसे पहले का करी, तब करी, भागा सकल गुना जोड़ घटावा। इस छोटी कोष्ठ, पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करना है। छोटी कोष्ठ के अंदर में देखना है पहले किसका क्रिया करना है, यहाँ माइनस भी है, भागा भी है, गुना भी है। तो पहले का क्रिया करना है। का अगर छोटी कोष्ठ के अंदर में है तो उसका क्रिया करना है, नहीं है तो छोड़ देना है, नहीं है। भागा है, हाँ है भागा, तो उसके पास पहले पहुंचना है। 16 मध्यम कोष्ठ लगाएंगे, 90 भागा छोटी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ के अंदर में पहले किसका क्रिया करना है, का नहीं है
तब उसको छोड़ देना। भागा है, हाँ यहाँ 45 भागा 9 है, तो लिखेंगे 48 माइनस 9 पचे 45, 5 बार में ख़त्म किया तो यहाँ 5 लिखेंगे, फिर गुना 6 छोटी कोष्ठ में बंद कर देंगे, फिर मध्यम कोष्ठ लगाएंगे। ठीक, अब फिर उसके बाद देखना है, अभी भी छोटी कोष्ठ बचा ही हुआ है, छोटी कोष्ठ का पूरा क्रिया नहीं हुआ है। अभी हम किए हैं भागा का क्रिया, अब गुना है और घटो है। तो अब गुना, भागा के बाद गुना का क्रिया करेंगे। गुना है तो फिर छोटी कोष्ठ के पास पहुंचेंगे, 16 मध्यम कोष्ठ 90 भागा छोटी कोष्ठ 48 माइनस 6 पंचे 30। ठीक, फिर मध्यम कोष्ठ बंद। फिर अभी भी छोटी कोष्ठ का क्रिया करना बाकी भी है। जब तक छोटी कोष्ठ के अंदर में पूरा क्रिया नहीं हो जाता है तब तक छोटी कोष्ठ लगा ही रहेगा। अब फिर 16 मध्यम कोष्ठ 90 भागा, अब छोटी कोष्ठ के अंदर में 48 माइनस क्या है 30 है, 48 में से एक है प्लस में एक है माइनस में, तो घट जाएगा, चिन्ह असमान है। जब भी एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो हम घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि चिन्ह असमान हो जाता है, एक प्लस में है एक माइनस में है। इससे 48 के पीछे नहीं कोई चिन्ह लगा है तो इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है। तो 48 में से हम कितना माइनस करेंगे? 30 माइनस करेंगे। 48 में से 30 माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा? 18। ठीक, अब जो 18 जो यहाँ लिखे तो इसके बाद कौन सी कोष्ठ लगा हुआ है? मध्यम कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ लगा देंगे। अब फिर बराबर का चिन्ह देंगे। अब कौन सी कोष्ठ का क्रिया करना बाकी है? मध्यम कोष्ठ, जिसको हम मंझला कोष्ठ भी कहते हैं। तो 16, अब देखो 18 90 भागा 18 है तो 18 पंचे 90, यहाँ तो भाग दिए तो 5 बार में ख़त्म हो गया। लेकिन यह जो उतरा इसके बीच में कोई भी चिन्ह ना लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो नहीं कोई भी चिन्ह है किसी के बीच में, तो वहाँ गुना है, इंटू का चिन्ह है, यहाँ गुना लगा देंगे। ठीक, अब दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 पंचे 80, 80 आंसर हुआ इसका। ठीक, यही हुआ आंसर। कोष्ठ का भी देख लिए और पहले का करी तब करी भागा सकल गुना जोड़ घटावा, दोनों चीज़ देख लिए कैसे किसका क्रिया करना है। बस इसी प्रकार सेम प्रोसेस से बनाना है। ठीक, फिर आगे भी यही चलेगा, 2-4 वीडियो इसी पे बनाएंगे। चलिए अब कल के लिए रहने देते हैं, आज बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो।